नशा और प्यार, दो ऐसी ताकतें जो इंसान को या तो उन्नति की रास्ते की ओर ले जाता है या फिर बर्बादी की रास्ते की तरफ धकेल देता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि नशे की लत और गलत निर्णय का नतीजा है। यह घटना पटना के अगमकुआं इलाके की है, जहां पर एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका से झगड़ा करके आत्महत्या कर लिया। आइए जानते हैं इस घटना में क्या क्या हुआ और कैसे एक नशे की लत ने एक बहुत ही खास रिश्ते को, जो कि बहुत दिनों से चलती आ रही थी, उसको कैसे बर्बादी की कगार पर लेकर खड़ा कर दिया। यह कहानी है एक प्रेमी और प्रेमिका की, जो दोनों अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं और दोनों समाज की बंधनों को तोड़ते हुए पटना में रह रहे थे। अपने सपनों को संयोग कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोनों पटना में एक किराए के मकान में रह रहे थे। लेकिन अफसोस कि इस प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखदाई हो चुका है। प्रेमी प्रेमिका का यह रिश्ता पटना के किराए के मकान में पनप ही रहा था। वे लोग किराए के मकान में रह रहे थे और दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन जिस किराए के मकान में वो रहते थे, उस किराए के मकान के मालिक को उन्होंने बताया था कि वे आपस में भाई बहन हैं और आसपास के लोगों को भी उन्होंने यही बताया था कि वे लोग आपस में भाई बहन हैं। लेकिन रियलिटी ये थी कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और अपने सपने को पूरा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए समाज के बंधनों को तोड़कर आए हुए थे। इसके वजह से समाज को सफल, अपने आप को समाज को सफल दिखाने के लिए उन्होंने किराए के मकान में रहकर और इस तरह का प्रपंच रचा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका जो ये प्रपंच है ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और उनका यह रिश्ता धीरे धीरे तनाव और झगड़े का कारण बनती चली गई। इस रिश्ते में सबसे बड़ा मुद्दा था नशा। प्रेमी जो है भागलपुर का रहने वाला था और वह नशे की लत में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। नशा उसको पूरी तरीके से जकड़ लिया था और जो है इस नशे की वजह से, नशे की बुरी लत की वजह से उसके ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में डेली बाई डेली समस्या पे समस्या आती जा रही थी। प्रेमिका बार बार अपने प्रेमी को समझा रही थी कि वह इस नशे को छोड़ दे। नशे की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कला आ रही है, लेकिन हज़ार बार लाखों बार समझाने के बाद भी प्रेमी नहीं समझ रहा था। प्रेमिका बार बार बोल रही थी कि नशा छोड़ दो, लेकिन उसके हर प्रयास के बाद भी कोई स्थिति नहीं सुधरी। नशा वह चीज़ थी जो इस रिश्ते को तबाह कर रही थी अंदर ही अंदर। अब आती है वो दिन जिस दिन इतने दिनों से पलती हुई प्रेम कहानी का अंत होना था। 23 सितंबर 2024 सोमवार का दिन, जब इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और झगड़ा का कोई और कारण नहीं था, वही पुराना वाला सिर्फ और सिर्फ नशा। प्रेमिका ने एक और बार कहा अपने प्रेमी से कि नशा छोड़ दो, लेकिन प्रेमी जो है इस बार बहुत ही गुस्सा में आ जाता है। उसके पास बहुत ज़्यादा आवेश आ जाता है, गुस्सा हो जाता है वो प्रेमी, और इस बार जो है प्रेमिका को बोल देता है कि चलो तुमको अपने पिताजी के पास छोड़ देते हैं। लेकिन प्रेमिका जो है मना कर देती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर परिवार समाज सबको छोड़ छाड़ कर हम तुम्हारे साथ आए हैं ताकि तुम्हारे साथ अच्छी ज़िंदगी बीते हमारी और अच्छे से प्रेम भाव से हम अपनी लाइफ आगे की ओर अग्रसर करें। लेकिन तुम ऐसे कर रहे हो, नशा छोड़ दो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन लड़का जो है नशा करने से बाज नहीं आता है और गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जाओ तुम अपने पिताजी के पास चली जाओ या फिर हम तुमको अपने पिताजी के पास छोड़ देते हैं। लेकिन प्रेमिका जो है वो मना कर देती है और यह झगड़ा एक गंभीर रूप धारण कर लेती है। उसी दिन थोड़े देर बाद प्रेमिका जो है थोड़े समय के लिए बाहर जाती है। जस्ट जैसे ही बाहर जाती है, प्रेमी जो है कमरे को बंद करके फैन में, पंखा में फांसी लगा लेता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। जैसे ही प्रेमिका अंदर आती है, दरवाज़ा खोलती है, उसकी आंखें वहीं की वहीं ठहर जाती है। दिल की धड़कन जैसे कि मानो रुक सी गई हो और उसका आगे का ज़िंदगी जो है और पीछे का ज़िंदगी जो है सब एक बुरे सपने की तरह घटित होने लगती है। घटना के बाद प्रेमिका कुछ नहीं करती है, पुलिस को इन्फॉर्म करती है और अपनी पूरी आपबीती पुलिस को सुनाती है कि कैसे ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, प्रेमी प्रेमिका बनते हैं और कैसे प्रेमी को नशे की लत हो जाती है। और नशा भी कोई दारू शराब का नहीं था, कुछ अलग ही टाइप का नशा था इसको, जो खुद प्रेमिका को भी पता नहीं था कि किस टाइप का नशा करता है, लेकिन हमेशा नशे में वो रहता था।
पुलिस जो है इस केस की छानबीन करना शुरू कर देते हैं और लाश को पोस्टमार्टम करके उसके परिजनों को सौंप देते हैं। परिजनों को इन्फॉर्म करने के बाद और लाश सौंपने के बाद लोग यही सोचते हैं कि आज फिर एक जिंदगी नशे की बुरी लत की वजह से तबाह हो गई। नशे की ऐसी लत जो पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देती है, आज फिर एक उदाहरण देखने को मिल गया। प्रेमिका मन ही मन सोचती है, रोते रोते सोचती रहती है कि काश हम अपने प्रेमी को नशे की लत छुड़वाने के लिए कुछ और ट्रिक आजमाते, कुछ और तरीका अपनाते, बार बार उसको कोसते नहीं, बार बार उसको बोलते नहीं, तो आज वो जिंदा होता। दोस्तों, यहाँ पर जो है लोग तो बहुत सारी बात सोचते रहते हैं, लेकिन एक बात और है कि पुलिस तो इस केस का छानबीन कर रही है, लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि कोई अगर इस तरीके से नशे की लत में पूरी तरीके से धूमिल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसको सही रास्ते पे लेकर आने की ज़रूरत है और नशा का लत छुड़वाना है। क्योंकि नशे की लत से आए दिन कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, इसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। नशे करने वाले से सिर्फ वही बर्बाद नहीं हो रहे हैं, आसपास के लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको भी प्रॉब्लम होती है। नशा करने से सिर्फ एक पर्सनली आदमी ही को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है, आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट है वहाँ भी प्रदूषण फैलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। आप लोगों को सुनकर कैसा लगा और नशा की लत कितनी बुरी आदत है? अगर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नशा की बुरी लत में फंसा हुआ है, उसको ज़रूर कोशिश करें कि नशा की लत को छुड़वा दे, क्योंकि ऐसे में ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। दोस्तों, अगर नशे के लत में जो फंस गया उसकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। तो खुश रहे, मुस्कुराते रहे और मिलते हैं इसी तरीके के कोई और घटने के साथ आप लोग से। धन्यवाद दोस्तों।